Assalamualaikum to all dear students of मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल क्लास 7 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग हम जो हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से पहले आप लोगों का तमाम काम जो है वो करवा चुकी हूँ। तो अब हम इस वीडियो के अंदर बस हमारा रिवीजन चल रहा था। मैंने आप लोगों से क्लास में भी कहा था कि अब जो है जितना टाइम पीरियड हमारा पेपर से पहले बचा है उस टाइम पीरियड के अंदर हम जो है तमाम तर जितने सब्जेक्ट्स या जितने टॉपिक्स हमने कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जितने मेरे सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड हमने जो है चैप्टर्स कंप्लीटेड कर लिए फाइनल टर्म के, वो हम क्या करेंगे दोबारा मैं आप लोगों को उनके सारे सवाल जवाब और सारा काम जो है वो दोबारा से आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक, तो अब जो है हमें क्लास में तो हमें ये टाइम नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन लग गया। सो अब क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों को दोबारा से आप लोगों के फाइनल टर्म के चैप्टर समझा दूँगी। इसमें हम रीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को वर्बली एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों के तमाम तर सवाल जवाब जितने भी हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा फाइनल टर्म का जो हमने पढ़ा था वो था पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सेकंड था हमारा क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का चैप्टर जो कि हमने मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर किया था। चलें, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द contents and the name of the chapter is computer programming, which is on the page number 76. So open the page number 76, computer programming, unit 6, computer programming। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। विदाउट प्रोग्रामिंग जो है हम कंप्यूटर को कमांड नहीं दे सकते और कंप्यूटर हमारे कमांड को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंग टू आवर कमांड वो प्रोसेस और वर्किंग नहीं कर सकता। सो कंप्यूटर के अंदर जब हम कमांड देते हैं तो आप लोग खुद सोचते होंगे कि हमने कमांड दिया और कंप्यूटर ने फ़ौरनली ऐसे क्विकली एक्ट क्यों किया जैसे कि हमारा ब्रेन करता है। जब हम अपने ब्रेन को कोई कमांड देते हैं दिमाग को, तो दिमाग क्या करता है हमारा फ़ौरन उसका कमांड करना शुरू कर देता है, फ़ौरन वर्किंग करता है। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम अगर कुछ काम कहते हैं या देते हैं, कमांड देते हैं, सो वो क्या करता है वो भी फ़ौरन वर्किंग करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। सो कंप्यूटर के अंदर हमारे ब्रेन को मद्देनज़र रखते हुए ये मशीनरी बनाई गई थी हमारी आसानी के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक साथ इतनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकता और इतनी हाई लेवल की कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है कंप्यूटर बनाया था। ठीक, और हम इसको कोई भी कमांड देते हैं एक्सेप्ट वो कैलकुलेशन का हो, मल्टीप्लिकेशंस का हो, टाइपिंग का हो, डिवीज़न का हो या कोई भी प्रोग्राम हो। ठीक है, ये या कोई कमांड हो, उस कमांड को एक्सेप्ट करके कंप्यूटर जो होता है हमारे काम को कर लेता है। उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरीके की लैंग्वेजेस होती है, एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। लो लेवल लैंग्वेज मैंने आप लोगों को कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीनरी लैंग्वेज होती है। मशीन सिस्टम के लिए वो लैंग्वेज बनाई जाती है जो कि ह्यूमन के लिए समझना इम्पॉसिबल होता है। उस लैंग्वेज को समझने के लिए भी, उस लैंग्वेज को असेंबल करने के लिए भी हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज होती है कि इंसान पढ़ ही नहीं सकता और उसे समझ ही नहीं सकता। उस मशीनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर में फीड करने के लिए, उस कंप्यूटर की फीडिंग को समझने के लिए भी हमें जो है फीड किए हुए इंस्टॉल प्रोग्राम्स को समझने के लिए भी हमें एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हो वो प्रोग्राम। ठीक है, ये मशीन टू मशीन ही समझा जा सकता है ये लैंग्वेज, ह्यूमन्स के लिए नहीं बनाई गई।
बात करते हैं हमारी दूसरी लैंग्वेज की तरफ, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है बेसिकली हमारी जो होती है वो ह्यूमंस के लिए बनाई गई है, जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है ह्यूमंस के लिए, सही है। डिबजिंग होती है, यानी कि एरर्स को रिमूव कर देती है प्रोग्राम्स के। अच्छा, पोर्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, यानी कि आप अपने प्रोग्राम्स को खुद ह्यूमन जो है वो राइट कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमंस के लिए बनाई जाती है, जो कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखते हैं ना कि ख़राब हो गए, हम किसी कंप्यूटर वाले के पास ले गए और उसने ठीक कर दिया, वो बेसिकली जो एरर्स आते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अगर इन दैट केस हमारा जो है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आ जाए कोई एरर और हम किसी छोटे जो है उस कंप्यूटर वाले के पास ले जाएं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कोई कहता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो सकता। सो उस टाइम पे हमारा जो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आती है वो कौन से लैंग्वेज के अंदर आती है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के यानी कि हमारे पास जो सम टाइप्स होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि ये टाइप्स हैं ह्यूमंस के लिए, ये लैंग्वेजेस बनाई गई हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो एक तो हमारी क्या गई बेसिक, लोगो, फॉरट्रेंड, सही है। ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, ये क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की लैंग्वेजेस हैं सब, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। और मैंने ये प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर जो होता है वो हमारा क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम को किसके अंदर? इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, सही है। अगर कोई प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है और असेंबलर का हम जो है प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो वो असेंबलर के जो प्रोग्राम को जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है सिंगल ऑपरेशंस को, मतलब एक एक सिंगल ऑपरेशन जो हम करते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, एक एक सिंगल प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट करता है डायरेक्टली इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर ट्रांसलेट करता है? डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर करता है, जो कि कंप्यूटर के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इंटरप्रेटर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसलेट करता है प्रोसेस को। जैसे कि कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम को, सिंगल प्रोग्राम को, ऑपरेशंस को ट्रांसलेट करता है। इसी तरीके से हर प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे कौन ट्रांसलेट करता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। बट ये क्या होता है? स्लोअर होता है कंपाइलर की निस्बत, ये थोड़ा स्लो वर्किंग करता है, ओके। ये चैप्टर मैंने आपको वर्बली दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अच्छा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखें हमारी क्या है? अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है। कौन कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती है हमारे पास? एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो इन दोनों लैंग्वेजेस को एक वर्ड कहा जाता है। इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए वो क्या होता है हमारा वर्ड? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक पे हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेजेस के नाम तो हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बनाया गया है कंप्यूटर की प्रोग्राम की लैंग्वेजेस के लिए, जो कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद बी देखें, अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज़ नोन एज डैश। वो पर्सन जो प्रोग्राम्स लिखता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर्स के प्रोग्राम बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक। उसके बाद देखें हमारे पास आता है लो लेवल लैंग्वेज और डैश लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस और डैश लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज हमारे क्या कहलाती हैं?
मशीन ओरिएंटेड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी, वो मशीन ओरिएंटेड होती हैं। मशीन के थ्रू, यानी कि मशीन ही उसे समझ सकती है, तो वो किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? मशीन ओरिएंटेड होती हैं, ह्यूमंस के लिए नहीं होती। क्या लिखेंगे हम अपनी थर्ड फिल इन द ब्लैंक में? मशीन ओरिएंटेड। अच्छा, फोर्थ वाली देखते हैं हम। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स प्रोग्राम रिटन इन डैश। कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? बाइनरी डिजिट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जो है कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो आप लोगों के बाइनरी डिजिट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 1 0 1 0 1 0, तो 2 3 ऐसे नहीं होते बाइनरी डिजिट्स, सिर्फ 1 और 0 पे बेस करते हैं। और ये एक तरीके की मशीन लैंग्वेज कहलाती है हमारी, जो कि कंप्यूटर और मशीन्स के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए स्पेशली बाइनरी लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक, अब बात करते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्या है हमारा? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम जो बनाया जाता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। बिल्कुल, प्रोग्राम जो है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बनाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रू, क्योंकि जब हम किसी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या करता है हमारा? उसको फॉलो करता है। ठीक है, प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया है कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। अब देखें, हमारा जो है दूसरा जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, वो है अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कंपाइलर कोड। अच्छा, इन्होंने हमसे पूछा है अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, सही, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कोड कहते हैं। गलत, वो असेंबली लैंग्वेज में कहा जाता है तो उन्हें असेंबलर कोड ही कहते हैं, उन्हें कंपाइलर कोड नहीं कहते। अच्छा, सी देखें अब हमारा। हाई लेवल लैंग्वेज और ईजियर टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमंस के लिए होती है, तो वो ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है। अच्छा, फोर्थ देखिए हमारा ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। क्या 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं? बिल्कुल, ये भी ट्रू है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 टाइप के जो हैं ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? असेंबली, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमारा ट्रू था, सेकंड वाले में फॉल्स था, थर्ड में भी ट्रू था हमारा, और फोर्थ में भी ट्रू है हमारा आंसर। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ हमारा। राइट देयर फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? इनकी फुल फॉर्म्स को बताना है। बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है, बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है, बी मीन्स बिगनर्स, ए मीन्स ऑल प्रोसेस, ऑल पर्पस, एस मीन सिम्बॉलिक, आई मीन्स इंस्ट्रक्शन और सी मीन कोड। तो बेसिक की जो फुल फॉर्म क्या बनी? बिगनर्स, ऑल पर्पस, असेंबलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। अच्छा, लोगों की जो फुल फॉर्म है वो क्या बनी हमारे पास? लैंग्वेज, एल मीन्स लैंग्वेज, ओ मीन्स ऑफ, जी मीन्स ग्राफिक और ओ मीन्स ओरिएंटेशन। तो क्या बनेंगे हमारे पास फुल फॉर्म लोगों की? लैंग्वेज ऑफ, ग्राफिक, ओरिएंटेशन। फॉरेन की जो हमारे पास ट्रांसलेशन फुल फॉर्म बनी वो क्या है? फॉर, एक अलग वर्ड है, फॉर मीन्स फार्मूला और रेंट मीन्स ट्रांसलेशन। क्या मेरा? फार्मूला ट्रांसलेशन। अच्छा, कॉम्बोल की क्या बनी है हमारे पास? कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। इन्होंने हमसे सवाल क्या किया है कि प्रोग्राम क्या होते हैं। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ प्रोग्राम इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूट मेक्स अ कंप्यूटर वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर। प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर फीड किए जाते हैं, जो कि हमारे कमांड को एक्सेप्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर के थ्रू वो हमारे कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स प्रोग्रामिंग। इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको क्या समझ आता है टर्म्स प्रोग्रामिंग के में। टर्म्स प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में टर्म प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग की टर्म्स जो होती हैं, प्रोग्राम किस किस चीज़ पे बेस करता है, वो होती है डिज़ाइनिंग कर लेता है, ठीक है, राइटिंग कर लेता है, टेस्टिंग कर लेता है, डिबगिंग मतलब एरर को रिमूव कर देता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास, व्हाट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर्स के लिए बनाई जाती है, मशीन्स के लिए बनाई जाती है, स्पेशली मशीन के लिए बनाई जाती है लैंग्वेज, ठीक है, इंसानों के लिए नहीं होती। और ये इसको समझना सिर्फ मशीन ही समझ सकती है, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ के अंदर से फीड भी करना हो तो हमें एक कंप्यूटर या एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है इसको फीड करने के लिए भी और इसको समझने के लिए भी कि इसमें क्या मसला हो रहा है, ठीक है। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार हम। A low level language is a language easily understood by the computer. It is a machine dependent. ये मशीन के ऊपर डिपेंड करती है और easily understood by the computer होती है, कंप्यूटर्स के लिए समझना आसान होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what is a high level language? Write some of its advantages. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमंस के लिए बनाई जाती है, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है वो हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, इसके क्या है, कुछ हम जो हैं एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान होती है ह्यूमंस के लिए समझने के लिए। फर्स्ट यानी कि हमारा जो लिखा हुआ सेंटेंस, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजियर टू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा आसान होता है समझने में, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हमारा, इट इज़ ईजियर टू फाइंड एंड रिमूव एरर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। अच्छा, ये क्या होता है, ईजियर होता है और फाइंड कर लेता है, रिमूव एरर्स को इन अ हाई लेवल प्रोग्राम। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर कोई एरर आ जाए तो इसे समझकर कोई भी इंसान इसे समझकर आसानी से रिमूव कर सकता है। थर्ड देखते हैं हमारा, प्रोग्राम रिटन फॉर वन मशीन कैन रन ऑन अदर मशीन ईजीली। और इसका जो प्रोग्राम होता है वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग से एक मशीन से दूसरी मशीन में भी इजीली रनिंग कर सकता है। अच्छा, उसके बाद करते हैं, व्हाट आर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेट करता है सिंगल ऑपरेशन प्रोग्राम को, ठीक है। और इंटरप्रेटर वो होता है जो एक सिंगल प्रोग्राम होता है हमारा, उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं उनको जो है वो हमारा इंटरप्रेटर जो है ट्रांसलेट करता है। एक बार हम फिर आंसर को पढ़ लेते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन अ सिंगल ऑपरेशन। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए होते हैं उनको जो है ये, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्किंग करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, तो उसके सिंगल ऑपरेशन, सिंगल प्रोग्राम जो होता है ना, अगर 10 प्रोग्राम है तो एक एक प्रोग्राम को सिंगल ऑपरेशंस के थ्रू ये कंपाइलर जो होता है ट्रांसलेट करता है। अच्छा, और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो होता है 10 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम के अंदर जो स्टेप्स हमारे होंगे उसे ट्रांसलेट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से शॉर्ट नोट की तरह। शॉर्ट नोट में हमारे पास क्या क्या थे,
बेसिक था सही। बेसिक क्या है? बेसिकली बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ अ वेरी सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बिगनर्स के लिए होता है, ये सिंबल्स के थ्रू वर्किंग करता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है ये, ठीक है। और ये जो है सिंपली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सिंपल तरीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। जैसे बिगनर्स होते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है तो उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेजेस जब सिखाई जा रही होती हैं तो उन्हें सबसे पहले बेसिक ही सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज फॉर ग्राफिक ओरिएंटेशन। लोगो जो है ग्राफिक ओरिएंटेशन, लोगो से आपको पता चलता है ना, जो हम लोगो बनाते हैं, कंपनीज़ के लोगो होते हैं, हर प्रोडक्ट के हर चीज़ के एक लोगो होता है, तो वो लोगो जो होता है वो लोगो भी एक लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? ग्राफिक ओरिएंटेशन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ यूज टू ग्राफ डिज़ाइन एंड डू सम्स। ये सिर्फ फिगर्स को ड्रॉ करता है और डू सम्स को ड्रॉ करता है। ये लैंग्वेज ये काम करती है। जावा इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज। जावा एक मॉडर्न लैंग्वेज है, डिपेंड बाय सन माइक्रो सिस्टम। अच्छा, इसको जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था वो सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, उन्होंने इसे डेवलप किया था, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। इट इज़ यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करता है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है हमने हमारा यूनिट 6 जो है रिवीजन कर लिया है, ठीक है। मैं एक काम करूँगी, आप लोगों के ये सवाल जो हैं और जो क्वेश्चन आंसर और वगैरह हैं वो मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूँगी, ताकि आप लोग अब आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल को देख के आपने काम तो कंप्लीट करा हुआ है, अब क्या करना है, आप लोगों ने उसे देखिएगा और अपनी गलतियाँ खुद निकालिएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी आपकी जो है डिडक्शन या फिर किसी किस्म की मार्किंग वगैरह के अंदर मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।